बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, आज हमने इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और फिर हमने एक प्रोबेबिलिटी मॉडल डिफ़ाइन किया था मैथमेटिकल, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा था। और हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे लिए यूज़ होता है सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए। ठीक, किसके लिए यूज़ होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हमने जो शुरू में देखे थे 3 एक्सियम्स प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, सो उन्हीं एक्सियम्स को हम अप्लाई करते हैं डिस्क्रीट एंड ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ऊपर। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास ये थ्योरम है, और थ्योरम ये थ्योरम क्या कहता है जी कि हमारे पास अगर है फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x विद PMF, अगर हमारे पास उसकी PMF भी है, P sub x of x and range S sub x। ठीक, सो हमारे पास वो जो 3 एक्सियम्स हैं, जिसमें हमने कहा था पहला एक्सियम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और अगर हम प्रोबेबिलिटी लें सैम्पल स्पेस की तो वो 1 आनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि हमारे पास अगर कुछ कलेक्शन ऑफ सेट है, और अगर हम उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी लें तो वो सम के बराबर आती है। ठीक, सो हमारे पास जो पहला एक्सियम है जो PMF पे अप्लाई होगा, तो वो कैसे हम लिखेंगे जी? वो क्या है जी? फॉर एनी x, ठीक, कोई भी वैल्यू है x की, ठीक, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमारे पास उससे प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो किसी भी x के ऊपर और जो है हमारे पास उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, बी जो सेकंड है कि समेशन x that belongs to the range of x। ठीक, सो पी एक्स ऑफ x विल बी 1। ठीक, मीन्स अब ये वही है, रेंज ऑफ x के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो उनको सम करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक, और तीसरा जो हमारे पास है फॉर एनी इवेंट b जो कि सबसेट है वो हमारे पास रेंज ऑफ x के। ठीक है, सो जो द प्रोबेबिलिटी है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इन द सेट b इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमारे पास आ जाएगा समेशन x बिलोंग्स टू b p x ऑफ x। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास 3 एक्सियम्स आगे जो कि हम इसको यूज़ करेंगे आगे टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसका। ठीक, अच्छा, इसको एक एग्जांपल है उससे सॉल्व करते उसको देखते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाएगा। सो इट इज़ क्विज 3.2। It says that a random variable n has PMF. Random variable n has PMF given as P n of n is equal to C over n for n is equal to 1, 2, 3 and 0 otherwise। ठीक, सो सबसे पहले क्या हमें फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C। फाइंड कांस्टेंट C। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड करना है हमने कांस्टेंट C, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? दैट इज क्वाइट सिंपल।
हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस पे एक्सियम 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सियम 2 क्या कहता है कि जो समेशन है ओवर द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो वो प्रोबेबिलिटी उसकी सम आना चाहिए किसके 1। ठीक, सो इसमें हमारे पास रेंज कितनी है 1 2 3। ठीक, बिकॉज अदरवाइज ये 0 है। ठीक, सो हम लिख सकते हैं एस ऑफ एन हमारे पास क्या है 1 2 3। ठीक, अब हमने इसको समेशन करना है। ठीक है, समेशन हम करेंगे टू फाइंड सी, हमें यू करने के अप्लाई एक्सिम 2। ठीक, सो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक, पी एन ऑफ n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी। ठीक है, समेशन n इज इक्वल टू 1 2 3 c ओवर n। ठीक, ऐसा ही है। अब और दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक, सो अब ये हमारे पास जो समेशन है इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा c ओवर 1 प्लस c ओवर 2 प्लस c ओवर 3, दैट शुड बी इक्वल टू 1। c कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 6/11। ठीक, सो इट मीन्स कि हम अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन गया है पी एन ऑफ एन, वो हम लिख सकते हैं कैसे, c की जगह आ जाएगा 6/11 n। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 0 अदरवाइज। अच्छा, अब हम किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे पार्ट बी में हमारे पास है, पार्ट बी में हमारे पास क्या कहते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 1। ठीक, सो अब हमारे पास पी एन ऑफ एन गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n 1। ठीक, और इसका क्या मतलब आ जाएगा हमारे पास कि इसमें हमारे पास n की वैल्यू 1 करते हैं, सो दैट विल बी 6/11। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट क्या कहते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड द probability of n is for 2 and plus probability of n 3। so applying this is axiom 3, so हमने इसके ऊपर क्या आ जाएगा 6/11 इंटू 2 प्लस 6/11 इंटू 3, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6/22 प्लस 6/33। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30/66। ठीक है, अच्छा अच्छा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है कि हमारे पास समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, पी एन ऑफ एन। ना हम अगर देखें गौर से तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो 3 के बाद डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो 3 से ऊपर जो भी वैल्यूज आ रही हैं 4 5 6 अप टू सो ऑन, वो 0 डिफाइंड है। सो ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगी, 0 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कोई भी हमारे पास हो सकता है। ठीक, कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारे पास जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी मॉडल को डिफाइन कर रहा है।
अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का सबसे बड़ा हमें एडवांटेज होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होता है, ठीक है। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फैमिलीज ऑफ, उनको हम क्या कहते हैं, फैमिलीज ऑफ डिस्क्रीट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इनको फैमिलीज मतलब इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर हमारे पास जो कि बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। यूँ तो बहुत सारी हैं फैमिलीज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर समटाइम्स ये भी होता है कि बहुत सारे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका बिहेवियर है वो किसी एक ही फंक्शन की तरफ उनका वो हो रहा होता है, एक ही फंक्शन की जैसे हो रहा होता है, ठीक है। सो इन अ फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस हैं रैंडम वेरिएबल के, उनके सेम मैथमेटिकल फॉर्म होती है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या होगा कि सेम मैथमेटिकल फॉर्म होगी, ठीक है, सेम मैथमेटिकल फॉर्म होगी। और डिफ़र किससे करेंगे, फिर डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। सो वो डिफ़र करेंगे डिफरिंग ओनली इन द वैल्यूज ऑफ वन और टू पैरामीटर्स, ठीक है। एक या दो पैरामीटर्स के वजह उसमें जो है उसमें चेंज आएगी, बाकी हमारे पास उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सेम रहेगी। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो फैमिली आती है, ठीक है, वो है हमारे पास बर्नौली बर्नौली BRNOU बर्नौली P। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, बर्नौली, और दरमियान में उसके साथ ब्रैकेट्स में लिखेंगे उसके आर्गुमेंट्स, ठीक है, जिसके जो पैरामीटर्स हैं उसके जो कि वेरी करते हैं, ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन, डिपेंड करता है हमारे पास जो फैमिली है रैंडम वेरिएबल की उसमें क्या आता है, ठीक। अब बर्नौली रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास है, हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। X इज बर्नौली P random variable if the PMF of X has form। अगर PMF उसकी अगर इस शक्ल की होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, सही है। सो P X of X is equal to 1 minus P for X equal to 0, P for X equal to 1, 0 otherwise, ठीक है। सो बर्नौली हमारे पास एक बेसिक एक्चुअली फैमिली है रैंडम वेरिएबल की, जिसके अंदर जिसकी खासियत ये है कि इसके अंदर एक तो पैरामीटर इसका एक ही है P, ठीक है, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। फर्स्ट करें अगर हम फ्लिप करते हैं कॉइन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्लिप करते हैं कॉइन, ठीक, फर्स्ट करें हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लिप करते हैं कॉइन, ठीक है, फ्लिप अ फेयर कॉइन, ठीक है। सो अब फ्लिप करते हैं फेयर कॉइन, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी हमारे पास, 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास क्या आएगी, 1/2। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें सक्सेस के साथ P, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस P, ठीक। अब हमारे पास अगर हम कहते हैं कि इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम X से, X हमारे पास है दैट इज फ्लिप इज इधर हेड और टेल, ठीक। सो X से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो PMF इसका बनता है, ठीक है, PMF हमारे पास जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, अगर हमारे पास फेलियर है मींस 1 माइनस P विच इज़ 1/2, ठीक है,
for x equal to 0. Similarly 1/2 for x equal to 1 and 0 otherwise. ठीक। अच्छा, एक बात तो ये हमारे पास समझ आ गई हमें यहाँ पे कि हमारे पास सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है। ठीक। अच्छा, अब दूसरी ये बात है कि ये याद रखने कि इसमें ये हमारे पास सिर्फ सक्सेस और फेलियर हो सकता है और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, कि हम इसको 2 टाइम्स नहीं कर सकते फ्लिप कॉइन को। ठीक है, या 3 टाइम्स नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास एक बेसिक फंक्शन है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितनी हैं? 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे? बर्नौली रैंडम वेरिएबल में हमारे पास क्या होंगी? बर्नौली रैंडम वेरिएबल में हमारे पास सिर्फ क्या होंगी? 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्या होंगी? सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक से कौन सी? सक्सेस और फेलियर। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, 1 0। ठीक, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम। ठीक है, सक्सेस और फेलियर है, 1 0 है या कुछ और, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड है। ठीक, सो इस क्योंकि ये हमारे पास जो है बेसिक हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल की फैमिली है जो कि याद रखें दोबारा सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स के लिए यूज़ हो सकती है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली हम ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जिसमें सब एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास आ जाए। जब हमारे पास सब एक्सपेरिमेंट्स आ जाए और सब एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास सिर्फ फ़र्ज़ करें हम कोई आईसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, सो इस तरह की जो सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं और ऐसे सब एक्सपेरिमेंट्स को समटाइम्स हम क्या कहते हैं? बर्नौली ट्रायल्स। हम क्या कहते हैं? बजाय इसके कि हम इसको बर्नौली रैंडम वेरिएबल कहें, हम समटाइम्स इसके सब एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं? बर्नौली ट्रायल्स भी कहा जाता है। और ऑब्वियसली ये फिर बेसिस बनते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, जो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के जो मास फंक्शन है उसके जो एक्सिम्स हमने कहा था कि एक्सिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं जो कि हर जगह यूज़ होंगे और यही 3 बेसिक हमारे पास जो एक्सिम्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं। ठीक, हमने एक तो उनको डिफ़ाइन किया। अब के हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए वो कैसे डिफ़ाइन होंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन याद रखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। ठीक, और फिर हमने कुछ स्टार्ट लिया कि फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होती हैं जिसमें हमने बर्नौली रैंडम वेरिएबल देखा और हम यहाँ पे कंक्लूड हुए कि हम इसको बर्नौली ट्रायल्स भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर मज़ीद आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि